हेलो डियर स्टूडेंट, आज की हम इस वीडियो में एक क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन हमारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। और ये सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये होमोजीनियस है क्योंकि इसका राइट हैंड साइड 0 है। और ये जो है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है। ठीक है, तो अब जब से NEP 2020 आई है तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में आना स्टार्ट हो गए और या नहीं हुए तो हो जाएंगे। अब एप्लीकेशन बेस्ड ही क्वेश्चंस आ जाया करेंगे। तो यहाँ पे R और C और L क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। और ये हमें एक कंडीशन दी है कि R इस कंडीशन को मैं लिख सकता हूँ R² इक्वस टू 4LC। ठीक है, तो अब हमें इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकता हूँ, D2I, I यहाँ पे करंट है और ये DI/dt² प्लस RYL DI/dt प्लस IYLC इक्वस टू 0। तो ये मैं I कॉमन लूँगा तो ये क्या बन जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन, D2/dt² प्लस RYL DY/dt प्लस ये हो जाएगा 1/LC और यहाँ पे हमने I कॉमन लिया, दिस इज इक्वल टू 0। अब यदि मैं इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाऊँ इसका, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम क्या करते हैं कि जो डिफरेंशियल ऑपरेटर जैसे dy/dx को मैं किससे रिप्लेस करता हूँ, t है तो यहाँ t हो जाएगा m से। तो ये जो है किससे रिप्लेस हो जाएगा, m²। तो इसको मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन देखता हूँ इसका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो m² प्लस RYL और ये हो जाएगा m क्योंकि इसकी जगह पे m आ जाएगा और प्लस 1/LC इक्वस टू 0। ये I हट जाता है, यहाँ पे जो भी फंक्शन होता है वो हट जाता है, केवल ऑपरेटर के फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं। तो अब हमें इसके रूट्स निकालने हैं। तो ये जो इक्वेशन है वो कैसी है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वस टू 0। तो इसके रूट में निकालूंगा तो -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, ये यहाँ पे 2a। तो यहाँ पे देखो, तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस b की वैल्यू कितनी है, माइनस RYL प्लस माइनस √b² क्या है, R²/L² माइनस 4 इंटू ये कितना है c और a की वैल्यू कितनी है 1, तो 4ac, a की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू 1/LC। ठीक है, डिवाइडेड बाई, इसको पूरे को डिवाइड करेंगे 2 इंटू ए की वैल्यू 1। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या आएगा, तो ये देखते हैं यहाँ पे कितना है, m इक्वस टू ये हो जाएगा m इज इक्वस टू माइनस RYL प्लस माइनस, अब देखो R² की वैल्यू हमें दी हुई है, R² की वैल्यू कितनी है 4L/C। तो यहाँ पे पुट करते हैं, देखो 4L/C इंटू में अपॉन L²। देखो यहाँ पे ये L² है ना, ये तो मैंने R² रख दिया यहाँ पे 4L/C, तो नीचे L² बचा माइनस ये क्या है 4/4y क्या है यहाँ पे LC। ठीक है, 4 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे तो 4/LC और डिवाइडेड बाई हमारा 2। तो अब यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, दिस इज माइनस RYL प्लस माइनस यहाँ से L से ये L कट जाएगा, सो दिस इज 4y, एक L बच गया C माइनस 4/LC, सो दिस इज इक्वल टू माइनस RYL। अब देखो यहाँ प्लस माइनस 0 आया ना, प्लस माइनस 0, तो इसके जो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो इसके कितने रूट आने चाहिए थे 2, तो इसके दोनों रूट रिपीटेड हो जाएंगे। जब भी हमारा b² माइनस 4ac 0 होता है तो हमारे इक्वल रूट हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक रूट हो जाएगा माइनस RYL इंटू 2b, यहाँ पर डिवाइड वाला 2 है तो ये इससे 2 आएगा और ये 0 हो जाएगा, तो दिस इज 2 और दिस 2, तो हमारे पास दो रूट आ गए माइनस R/2 है। अब जब भी रिपीटेड रूट होता है तो सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं हम, ये देखो I का फंक्शन, I किसका फंक्शन है, t का, तो हम लिखेंगे C1 प्लस C2 t
और e की पावर में क्या आ जाएगा, रूट क्या है हमारा, माइनस r/2l इंटू टी। ये इसका सॉल्यूशन आ गया। करंट आ गया, टी पे डिपेंड करेगा टाइम पे, तो आई इज द फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू c1 प्लस c2t ई की पावर माइनस r/2l इंटू टी। तो यहाँ पे जब भी रिपीटेड रूट होता है तो हम c1 प्लस c2x, या एक और बार रिपीट होता है, 3 बार होता है तो c3x स्क्वायर और e की पावर m1x, ये 3 बार रिपीट है। ठीक है, x ले रहे हैं तो यहाँ पे x है, हमारे केस में t है तो हम t ले रहे हैं। ये इस केस में क्या होता है, dy/dx, तो इसलिए d आएगा, बट हमारे केस में था dy/dt, तो यहाँ पे t आएगा। तो अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने आसानी सॉल्व कर दिया। अब इस क्वेश्चन सॉल्यूशन होता है, ये इस टाइप के सॉल्यूशन बोलता हूँ मैं कम्प्लीमेंट्री, इसको यहाँ लिखता हूँ कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। और एक सॉल्यूशन होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब हम कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे आई इज द फंक्शन ऑफ टी, तो यहाँ पे सी एफ आएगा, कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन या कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पी आई। अब देखो इसमें राइट हैंड साइड जो है वो 0 है, राइट हैंड साइड क्या है, 0, तो इसका पी आई कितना आ जाएगा, पी आई इसका आ जाएगा 0। तो जो कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन है, यहाँ से क्या, यहाँ 0 रख देंगे तो आई टी किसके बराबर आ जाएगा, इक्वल टू सी एफ, और सी एफ हमारा क्या है, ये। तो इसको हम कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे, ये तो आई टी इक्वल टू सॉल्यूशन यही आएगा, बट इसको थोड़ा सा पूछे कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, तो आपको सी एफ प्लस पी आई दोनों को ऐड करके लिखना है। बट इस केस में राइट हैंड साइड 0 है, तो हमारा जो पी आई होगा वो 0 है। तो 0 होने की वजह से क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन जो कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन है वही रहेगा, तो इसको हम कंप्लीट सॉल्यूशन बोलते हैं। तो थैंक यू वेरी